हे गाइज, आपका वेलकम है मेरे चैनल टेक्नो स्मार्ट में। तो गाइज, आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और आपने शायद अभी तक शुरू नहीं किया है और आपको शायद ये फील आ रहा है कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे पता नहीं है, बट मुझे भी इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। तो अगर ये आप सोच रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो आज के बाद आप स्टॉक मार्केट के किसी भी डिस्कशन में लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मिलता रहे बेस्ट इन्वेस्टिंग वीडियो हर रोज। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में होने वाले लॉस को कम करके एक अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट बुक करना तो हर कोई चाहता है, बट इसमें इन्वेस्ट के रूल और प्रिकॉशंस के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण अधिकांश या तो पैसे लगाते नहीं हैं या लगाते भी हैं तो बहुत थोड़े वक्त के लिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुक करना एक बहुत ही अच्छी जगह है, बट इन्वेस्ट करते हुए अगर कुछ प्रिकॉशंस अपनाई जाए तो यह नुकसान के खतरे को दूर रखते हुए बहुत लाभकारी हो सकता है, जिसमें कि फर्स्ट आता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग। गाइस, आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे अक्सर छोटे इन्वेस्टर पैसे लगाते हुए बहुत घबराते हैं, उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव में पैसे डूब जाने का खतरा रहता है। ऐसे में वे अक्सर बहुत थोड़े समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कई छोटे इन्वेस्टर तो सुबह पैसे लगाते हैं और शाम को ही बेच देते हैं। यह गलत है गाइज, यह आपको बड़ा प्रॉफिट कमाने से सबसे बड़ा रोड़ा है। अधिकतर स्मॉल इन्वेस्टर सुबह में शेयर खरीदते हैं और शाम तक उसकी बढ़ी हुई कीमत का लाभ लेकर उसे सेल कर देते हैं। इस तरह आप अपने इन्वेस्ट पर छोटा लाभ जरूर कमा सकते हैं, पर बड़े प्रॉफिट के लिए आपको इन्वेस्ट की अवधि लंबी करनी चाहिए। तो आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मिस्टर गुप्ता जी हैं जो 10,000 की इन्फोसिस और विप्रो की शेयर सोमवार को सुबह खरीदी और शाम होते होते स्टॉक की कीमत 14,000 के करीब देखकर 4,000 के प्रॉफिट के साथ बेच दिया। एंड फिर नेक्स्ट डे उन्होंने उस 14,000 के शेयर खरीदे और शाम में 20,000 पर बेच दिए। इसी तरह मिस्टर गुप्ता अपने शेयर लाभ के साथ खुश थे। मिले हुए प्रॉफिट को शेयर में लगाकर वे उससे और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। इसी तरह 7 दिनों में उन्होंने 10,000 से 1 लाख की राशि बनाई, जिसे ज़्यादा लाभ के लिए वापस शेयर में लगा दिया। अचानक फ्राइडे की शाम उन्हें शॉक दे गया। उनकी 1 लाख की पूंजी डूब चुकी थी। मिस्टर गुप्ता रोज़ सुबह अपनी बढ़ी हुई रकम से कम मूल्य वाले शेयर खरीद लिया करते थे और शाम में जो भी लाभ मिलता वह उसे लाभ मानकर उसे बेचकर फिर दूसरी कम कीमत से ज़्यादा शेयर खरीद सकते थे। लेकिन उस दिन उनका गणित उल्टा पड़ गया गाइज। वास्तव में मिस्टर गुप्ता को अपने शेयर को लंबे समय के लिए रखना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो कंपनी की बढ़ती हुई कीमतों के साथ उनके शेयर की कीमत भी बढ़ती। अगर बीच में कभी स्टॉक प्राइस गिरते भी तो भी कुछ बाद वे बढ़ भी जाते। इस तरह लंबे समय के लिए निवेश कर वे हर रोज के मानसिक व्यायाम से भी बच जाते और इस परेशानी में भी नहीं पड़ते। एंड दूसरा पॉइंट है कि वही पैसा लगाएं जिसका लंबे समय तक आपको काम ना हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से लोन ले लिए वो पैसा, तो गाइज इसमें लोन लेके तो कभी आप इन्वेस्ट ना करें। ये तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्वेस्टर अपने जोड़ी खर्चों के लिए उपयोग की राशि को शेयर में लगा देता है। ऐसे में वे ना तो इसे लंबे समय तक इसमें लगाकर रख सकते हैं और ना ही इसमें होने वाले लॉस को झेल सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना बहुत खतरे वाला सौदा होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तब तो ठीक है, पर लॉस की स्थिति में उनके लिए मानसिक और आर्थिक अशांति लगने वाला साबित होता है। इसलिए इन्वेस्टर कभी भी ज़रूरत के पैसों को ना लगाएं। ऐसे पैसे लगाएं जिन्हें प्रॉफिट या लॉस की चिंता ना करते हुए आप बाज़ार में लगाकर रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए गाइज। अब तीसरा पॉइंट आता है कि तुक्का कभी ना लगाएं। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है गाइज। कई छोटे इन्वेस्टर शेयर को तुक्का का खेल समझते हैं, जबकि ठीक अपोजिट शेयर एक रणनीति की मांग करता है। आप किस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उसकी मार्केट में स्थिति कैसी है, पिछले कुछ समय से उसकी शेयर बाजार में क्या स्थिति रही है, इत्यादि की जानकारी एक निवेशक को होनी चाहिए। सिर्फ कम कीमत देखकर जुए के खेल की तरह शेयर खरीदना और उसमें प्रॉफिट की उम्मीद लगाना
कुछ टाइम तक आपको लाभ दे सकता है, पर बाजार की अनदेखी और जानकारी के अभाव में ज़्यादा दिन तक यह तुक्का कामयाब नहीं हो सकता है। इसका नतीजा होगा शेयर निवेश में घाटा। गाइस, कभी भी शेयर खरीदने से पहले जिस कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हैं, बाजार में उसकी फ्यूचर और प्रेजेंट में उसके शेयर की स्थिति क्या है, इस चीज़ का अध्ययन जरूर करें। ऐसे गाइस कई इन्वेस्टर जानकारी या समय के अभाव में ट्रेडिंग के प्रोफेशनल्स की सुविधा लेते हैं। बाजार में बहुत ऐसे शेयर प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे जो आपके पैसों को सही जगह निवेश करने की सुझाव देंगे और उसके बदले आप उन्हें कुछ फीस देते हैं। पर कई मामलों में देखा जाता है कि स्टॉक प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर्स की जानकारी और जागरूकता के अभाव में फ़ायदा उठाते हैं। इन्वेस्टर का पैसा वे अपने फ़ायदे के लिए कई जगहों पर लगा देते हैं एंड इन्वेस्टर को जहां 1 लाख का प्रॉफिट होता है वहां वे केवल 14,000 का लाभ दिखा देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग प्रोफेशनल को हायर कर आप निश्चिंत हो जाएं। वे आपका पैसा कहां लगा रहे हैं, जिस कंपनी में आपका निवेश कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, बाज़ार में उसकी स्थिति कैसी है, बाज़ार के वर्तमान हालात क्या हैं, यह सब पता करते रहें। इस तरह से आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी बात थी जो हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो छोटे इन्वेस्टर हैं। पर इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो स्टॉक इन्वेस्टर के लिए अति आवश्यक है, जैसे कि शेयर के कुछ प्रोफेशनल टर्म्स की आपको जानकारी होनी चाहिए या कैसे काम करता है, स्टॉक की खरीद बिक्री के कुछ आधिकारिक नियम, जैसे कि बैलेंस शीट देखने की तो आदत ही डाल लें। तो इस सब तरह की जानकारी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज, अगर आप बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, मतलब अपनी एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 ऐप्स का लिंक दिया है, अपस्टॉक एंड एंजल ब्रोकिंग। आप दोनों में से किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं। एंड गाइज, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ट्यूटोरियल के भी लिंक मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत सारी अपडेट एंड ट्रेनिंग मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।